देखिए पहले हमारे को सिम्टम्स जो है ना, इनिशियल सिम्टम्स क्या आते हैं? सर्दी है, खांसी है, कफ है, बुखार है, ये इनिशियल सिम्टम्स है, बराबर है। ये क्या बताते हैं कि सर्दी, खांसी, कफ, बुखार जो आते हैं वो क्या बताते हैं कि हमारे अंदर कुछ प्रॉब्लम है, शरीर अपने आप से उसको शुद्ध कर रहा है। क्या है? बॉडी अपने आप को स्वस्थ करने के लिए सर्दी देती है, कफ देती है, बुखार देती है, वॉमिट करवाती है, लूज मोशन करवाती है। कचरा पड़ा है तो नॉर्मल मोड में कैसे निकल जाए? मल मूत्र पसीने से निकल जाना चाहिए, लेकिन अगर वहां से नहीं निकला तो बॉडी अपने इमरजेंसी डोज होती है वो खोलती है। क्या क्या है इमरजेंसी डोज? लूज मोशन है, वॉमिटिंग है, पहले यहाँ से वॉमिटिंग करवा देगी, नीचे से लूज मोशन करवा देगी, बुखार भी ला सकती है, सर्दी भी करवा सकती है, कफ भी करवा सकती है, थोड़ी फुंसी भी करवा सकती है। समझ गए क्या? ये सभी सिम्टम्स क्या है? बॉडी अपने आप को ठीक करना चाहती है और कर रही है। तभी हम क्या करते हैं? दवाई देके उसको दबा देते हैं। तो क्या हुआ? सफाई नहीं हुई तो सफाई अंदर, कचरा अंदर पड़ा रहा तो धीरे धीरे कचरा और बढ़ता है और बीमारी होती है। फिर उसमें से एसिडिटी है, डायबिटीज है, ब्लड प्रेशर है, थायराइड है, वगैरह वगैरह बीमारियां पैदा होती रहती है, चमड़ी की बीमारी वगैरह वगैरह पैदा होती है। यस और नो? उसको भी हम दवाई से दबाते हैं कि नहीं? अच्छा भी लगता है ना? फिर ये कुछ साल तक चलता है, 5 साल 10 साल के बाद में, लेकिन उससे भी कंट्रोल नहीं होता है। फिर दवाई के डोज बढ़ते हैं कि नहीं? यस और नो? बढ़ते हैं। और फिर क्या होता है? और भी हो गया तो अभी क्या करना पड़ेगा? आप स्पेशलिस्ट के पास जाएंगे, फिर कोई ऑपरेशन सर्जरी करवाएंगे या नहीं? यस और नो? ऑपरेशन और सर्जरी करवाएंगे। ऑपरेशन और सर्जरी करने के बाद 1-2 साल के बाद वापस प्रॉब्लम आए तो क्या करवाएंगे? और वापस ऑपरेशन करवाएंगे। और करते करते फिर क्या, एक बार यहाँ जाना पड़ेगा, आईसीयू में जाना पड़ेगा। आईसीयू में से नसीब होगा तो बाहर आ भी जाएंगे, लेकिन वही रफ्तार, वही लाइफस्टाइल। तो फिर आईसीयू में जाने के बाद में अल्टीमेटली आई विल नेवर सी यू जैसी सिचुएशन आ जाती है। क्या हो जाता है? आईसीयू के बाद क्या है? आई विल नेवर सी यू होता है ना। आईसीयू के बाद यही होता है ना। आईसीयू में जाने वाला आदमी भी आधा तैयार होता है, आई विल नेवर बी सीन। घर वाले भी तैयार है, साइन करवा के लेते हैं कि नहीं? लेते हैं ना। कोई भी जिम्मेदारी हमारी नहीं है और आप घर वाले साइन करके देते हैं कि नहीं? आप भी मेंटली तैयार है कि नहीं? वो भी मेंटली तैयार है। 50-50 आए तो ओके, नहीं आए तो बाय बाय, टाटा, थैंक यू। तो ये हमारी जर्नी है कि नहीं? आई विल नेवर सी यू करती है कि नहीं? बेहोशी में होता है कि नहीं? आप वहां पे खुश हैं? आपने विदाई दी, आप स्वस्थ थे क्या? आप होश में थे क्या? आपके नियर एंड डियर आपके साथ में थे क्या? अभी आईसीयू में मरा है, उसको जलाया नहीं जाता है। नहीं, उसके बेटे आएंगे फिर जलाएंगे। अरे भैया, जब तक जिंदा था तब तो मिले नहीं, वो बेहोशी में मरा है। अभी वो 4-4 घंटा, 8-8 घंटा, 12-12 घंटा क्यों रखते हो उसको डीप फ्रीजर में, इसमें उसमें कोल्ड स्टोरेज में रखते हो कि नहीं? नहीं, उसका बच्चा आएगा, अंतिम दर्शन करेगा। अरे अंतिम दर्शन, वो बेहोशी में मरा है, क्या है? और मरने के बाद कौन किसको रखने के लिए? कौन चाहता है कि घर में रहे? तो स्वस्थ जाना है, वो डिसाइड कीजिए कि मुझे स्वस्थ रहना चाहिए, मुझे हंसते हंसते जाना है, स्माइल करते जाना है, बाय बाय, टाटा, थैंक यू कह के जाना है। तो ये सब पॉसिबल है, इसको समझिएगा, अप्लाई कीजिएगा। ओके? अभी हमने हमारी खुशियां कहाँ ढूंढी है? खाने में, पीने में, ड्रेसिंग में, घूमने में, फिरने में। कुछ
फ्री मिल गया तो और मजा आती है, आता है कि नहीं, फ्री मिलता है तो, इसलिए फ्री के नाम पे कितनी मार्केटिंग हो रही है। और सबसे महंगी चीज क्या है दुनिया में आपको पता है? फ्री इज द मोस्ट कॉस्टलीस्ट वर्ड। जो फ्री देता है ना वही आपको सबसे ज्यादा बर्बाद करता है। और फिर हम उनको जो है एक्साइटमेंट में, फन में, डांस में, चुगली में, सोने में, आलस में ही मजा ढूंढते हैं कि नहीं? आज तक हमारी जो खुशियां ढूंढी थी इसमें ढूंढी थी कि नहीं हमने? कोई भी प्रसंग होता है तो खाने का होता है, पीने का होता है कि नहीं? अभी पीने के भी 2 टाइप है, और वो पीने की प्रथा आ गई कि नहीं? नहीं पिएंगे तो क्या बोलेंगे? अरे हम सोशलाइज कैसे करेंगे? बिजनेस मीटिंग से पीने का होता है कि नहीं? ड्रिंक्स होता है कि नहीं? मैं खुले आप बोलता हूँ, ड्रिंक्स होता है कि नहीं? हाँ होता है। आज कितनी यंग लेडीज भी लेती है कि नहीं ड्रिंक्स? सिगरेट लेती है कि नहीं? यस और नो? ड्रेसिंग का तो देखो, उसके लिए अलग से ड्रेस होना चाहिए, ड्रेस कोड होता है, ये होता है कि नहीं? घूमने को जाना है, आउटिंग करने में मजा आता है, लेकिन कितना टाइम, वहां भी कुछ फैसिलिटीज कम हो गई, ऐसा हो जाता है कि नहीं? अभी यहाँ भी लाइट नहीं थी, कितने परेशान हो गए। फिर नाचना है, गाना है, ये करना, उसमें ही मजा आती है कि नहीं? लेकिन ये सब टेम्पररी है, क्या है? और ये बाहर से अंदर आती है, क्या है? ये खुशियां कहां से आई? और कुछ टेम्पररी हमको अच्छा दिया, बराबर है। इसका आयुष्य लंबा हो सकता है, 24 घंटा आप खा सकते हैं, एक चीज ज्यादा खाने को दी तो ले सकते हैं, कुछ ही देर में वो आपको वॉमिट करने लायक हो जाएगा। कोई पीने के बारे में, ड्रेसिंग के बारे में भी है, आपको बोलो हर 5 मिनट में ड्रेस चेंज करो, अल्टीमेट आप छोड़ यार, जो है वो ठीक है। एक्साइटमेंट है, फन है, चुगली है, पूरे दिन भर चुगली करोगे आपको अच्छा लगेगा कुछ? हाँ, ये सभी चीज टेम्पररी है, परमानेंट करने जाएंगे तो हो नहीं सकता है। और ये टेम्पररी खुशियां जब भी है जाती है तो उसका ऑपोजिट आता है कि नहीं? कभी दुख आता है कि नहीं? तो ये टेम्पररी खुशी में से परमानेंट खुशी की ओर जाना है या नहीं? हाँ, तो परमानेंट खुशी जिसकी लॉन्जिटिविटी ज्यादा है, जिसकी लंबाई ज्यादा है, वो क्या है, जानना है या नहीं? तो ये जो है होलिस्टिक हैप्पीनेस किसमें है? कम से कम खाने में। किसमें है? शरीर की जरूरत है उतना खाना है, शरीर की जरूरत है उतना खाना है। सबसे ज्यादा बांटना है, किसमें है? यहाँ तो तिजोरी भर गई तो दूसरी तिजोरी, तीसरी तिजोरी, अभी तो डिजिटल आ गया, तिजोरी की भी क्या जरूरत है? हुआ कि नहीं? यस और नो? तो गिविंग में आपकी खुशी होनी चाहिए। क्या होनी चाहिए? मेरे पास है, जरूरत से ज्यादा है तो मैं बांटूं, ये सोच भी नहीं आती है। और और चाहिए, और चाहिए, और चाहिए, उससे ज्यादा चाहिए, उससे ज्यादा होगा तो इससे ज्यादा चाहिए, इससे ज्यादा चाहिए तो उससे ज्यादा चाहिए। और सोच में आप इतने दुख में, इतनी पीड़ा में, इतने दर्द में हो जाते हो, आपका सुख जो है आप खुद उसकी आत्महत्या कर देते हो। और कंप्लीट सरेंडर, किसको सरेंडर करेंगे? हस्बैंड वाइफ को करेगा, वाइफ हस्बैंड को करेगी, किसको करेंगे? हस्बैंड सरेंडर करके तो कैसा लगेगा? बहुत अच्छा लगेगा। हस्बैंड सोचता है वाइफ सरेंडर कर दे तो अच्छा लगेगा, लेकिन दोनों किसको सरेंडर करेंगे तो अच्छा है? उस प्रकृति को जिसके नियम है, शाश्वत है, लाखों सालों से चले आएंगे और आगे आने वाले हजारों लाखों साल तक चलेंगे, जिसमें कोई भी बदलाव नहीं होता है। हम रहे ना रहे उसके कानून तो रहेंगे, जिसमें कोई बदलाव नहीं है तो हमको उसको सरेंडर करना है। तो आप सोचेंगे उतनी खुशियाँ आपको चाहिए उतनी मिल जाएगी, उससे अनेक गुना ज़्यादा हमको मिल जाएगी। क्लियर?
यस और नो? कि बोर हो गए? हाँ, मुझे तो लग रहा है आप तो बोर हो रहे हैं। क्या लिखा है? प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर। आप बीमार हो ही नहीं वो बेटर है, या बीमार होने के बाद ठीक होएंगे वो भी अच्छा है। बराबर है, प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर। तकलीफ आए ही नहीं उसके लिए आप करेंगे तो काम भी बहुत कम करना पड़ेगा, परेशान भी कम होना पड़ेगा, या परेशान होना ही नहीं पड़ेगा। क्लियर? अभी ये क्या है? हाँ, पेंडुलम देखा है ना? पेंडुलम हमारी लाइफ पेंडुलम जैसी है, ऐसा समझ लीजिए। बराबर है। अभी ये पेंडुलम मैंने कुदरत के हाथ में सौंप दिया, फिर चले वैसा चला मुझे कुदरत। पेंडुलम चलाएंगे तो देखिए कुदरत आपकी डिजाइन कितनी अच्छी करा। डिजाइन देखिए, क्या दिखाई दिया? कुदरत ने आपकी कैसी डिजाइन बनाई? सुंदर डिजाइन बनाई कि नहीं? आपने तो कुदरत के हवाले छोड़ दिया। अगर ये आप खुद डिसाइड करते हैं तो कैसी डिजाइन होती? आप खुद देखना पसंद नहीं करेंगे, ऐसी टेढ़ी मेढ़ी उल्टी पुल्टी कुछ भी डिजाइन करके आप छोड़ देंगे। आज यही हुआ है, इसीलिए आप लोग यहाँ पे आए हैं। बीमार हो गए हैं, बेचैन हो गए, इसलिए आए हो। तो कुदरत के भरोसे पे चलिए, कुदरत को हवाले कर दीजिए, तो आपकी डिजाइन ऐसी हो सकती है, ऐसी है, कैसी भी हो सकती है। क्लियर? हम बीमार क्यों होते हैं? देखो मैं बहुत सिंपल साइंस बताऊंगा, आप सोचेंगे यार साइंस इतना सिंपल से तो इतना डिफिकल्ट क्यों बना दिया? बीमारी का एक ही कारण है, हमारे शरीर में एकत्रित हुआ मल। क्या कारण है? एक्यूमुलेशन ऑफ टॉक्सिन्स इन द बॉडी। शरीर में एकत्रित हुआ मल क्या है? एक ही कारण है, रूप अनेक लेंगे, कारण एक ही है। जहां कूड़ा है वहां कीड़ा आएगा कि नहीं? हाँ, अभी इसको क्या बुलाना पड़ता है, इन्विटेशन देना पड़ता है कि अपने आप से आता है? कुदरत भेज देती है कि नहीं? तो हमारे शरीर में भी कूड़ा पड़ाएगा तो कीड़े आएंगे कि नहीं? बराबर है। कभी कीड़े मारने से प्रॉब्लम सॉल्व होगा या कचरा निकालने से प्रॉब्लम सॉल्व होगा? हम लोग क्या करते हैं? कीड़े मारने के पीछे पड़ गए ना। अभी बॉडी में राउंड हो गए, रिंगवर्म्स है, होते हैं कि नहीं? वायरस और बैक्टीरिया मारने की दवाई लेते हैं कि नहीं? लेकिन वायरस और बैक्टीरिया आए क्यों? कभी आज तक किसी ने क्वेश्चन पूछा? कभी सोचा क्या आपने कि हमारे शरीर में वायरस और बैक्टीरिया ने एंट्री क्यों मारी? ये तो भगवान के बनाए हुए सफाई कामदार है। क्या है? आपके घर में बाथरूम चोकअप, संडास चोकअप हो जाता है तो वो आपके घर में आता है कि नहीं? कौन आता है? साफ करने वाला आता है कि नहीं? आप उसको वेलकम करते हैं कि नहीं? तो तेरे अलावा कोई इलाज ही नहीं है, कोई और करेगा? आप हाथ डालने वाले अंदर, संडास के अंदर आप लोग हाथ डालेंगे, उसको ही आना पड़ेगा कि नहीं? तो कुछ ऐसे कचरे हैं जो बैक्टीरिया और वायरस साफ कर सकते हैं, तो उसको वेलकम करना चाहिए, उसको मार देना चाहिए। हम लोग क्या कर रहे हैं? बराबर है। जब वो गंदगी होती है तो हम परेशान होते हैं कि नहीं? परेशान होते हैं, इसीलिए उसको बुलाते हैं ना। तो आपके शरीर के अंदर भी कुछ गंदगी है जिससे आप परेशान होते हैं, तो कुदरत क्या भेजती है?
कुछ बैक्टीरिया, कुछ वायरस भेजते हैं जिससे आपको वॉमिट होती है, लूज मोशन होती है, बुखार आता है। समझ रहे हैं? अल्टीमेटली कुदरत करती क्या है? हमारे अंदर का डॉक्टर करता है क्या है? सफाई करता है। करता क्या है? सफाई। और हम क्या बोलते हैं? सफाई कामदार को मार दो, इसको मार दो, ऊपर से थोड़ा डिओड्रेंट ये वो डाल दो, थोड़ा ये वो क्या बोलते हैं जो भी डालते हो वो कर दो, थोड़ी अगरबत्ती भी लगा लो, थोड़ा धूप लगा दो, थोड़े टाइम के लिए अच्छा लगेगा। फिर वापस वो प्रॉब्लम आता है कि नहीं? बार बार होता है कि नहीं? बार बार यही घटना करते रहोगे तो नहीं होगा। तो कचरा है तो करना क्या है? कचरे की सफाई करनी। बराबर करना क्या है? सफाई करनी है। यस और नो? ये तो करते नहीं है। हमारे शरीर में टॉक्सिन जमा क्यों होते हैं? हमारे शरीर में मल जमा होता है। अभी ये जानिए क्या कारण है? अप्राकृतिक खुराक और लाइफस्टाइल। क्या लिखा है? जागो सुनने वालों, सुनो मेरी कहानी। अप्राकृतिक खुराक और लाइफस्टाइल। ईटिंग विदाउट एक्सक्रीशन, नीचे से निकला नहीं है, ऊपर से खा रहे हो, नीचे से निकलने के पहले खाना नहीं है। एक नियम बना लो, ऊपर से डाला हुआ है, कुछ घंटों से नीचे से निकला नहीं है तो अंदर से डालने का बंद कर दीजिए, आपके बहुत सारे प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएंगे। क्या करना है? बोलिए। खाना बंद। नीचे से निकला नहीं तो ऊपर से डालने का बंद, खाने का बंद, खाना पीना। पहले दुकान खाली करो, बाद में करो। पहले पुराना स्टॉक निकालो, फिर नया स्टॉक लो। समझ गए? क्योंकि सब बिजनेस वाले हैं, तो पुराना स्टॉक को निकालो। यस और नो? ओवर ईटिंग, खाने के लिए तो पैदा हुए हैं। जिंदगी का एक ही तो लक्ष्य है, खाएंगे पिएंगे मौज करेंगे, आती है ठंडा लग। ये सुनो, गाने भी देखो, खाएंगे पिएंगे ऐश करेंगे। तो खाने के लिए ही पैदा हुए हैं। कितनी वैरायटीज है? कितनी है वैरायटीज की कोई लिस्ट है? और यहाँ पे रेसिपी का प्रोग्राम होगा तो सबसे ज्यादा अटेंडेंस रेसिपी के प्रोग्राम में होगी। ये सब नो, पिज्जा बर्गर पता नहीं क्या 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 है, इसमें भी ये दुकान वो दुकान, ये होटल वो होटल, इसका बच्चा उसका ये है वगैरह वगैरह। ओवर ईटिंग एक बहुत ही बड़ा प्रॉब्लम है। बिना भूख के खाना तो सबसे बड़ा पाप है। आपने यहां से डाल दिया, मुंह में कितनी देर रहता है? हाँ? आपको मान लो अच्छे से अच्छा क्या लगता है आपको? अच्छे से अच्छी कोई मिठाई है, गुलाब जामुन है, बराबर है, क्या रसगुल्ला है, बहुत पसंद है। एक रसगुल्ला मुंह में रखिए और एक गाना गाइए। कौन सा गाना गाएंगे? आगे भी जाने न दूं, पीछे भी जाने न दूं, जो भी है बस यही वक्त है, उसको यहाँ रखे। बोलेंगे मैं ना तो अंदर जाने दूंगा ना तो वॉमिट करूंगा। कितनी देर तक रहेगा ये रसगुल्ला या गुलाब जामुन? हाँ, अरे जोर से बोलो। 5 सेकंड। हाँ, 5 सेकंड। 15-20 सेकंड। आप बताइए जल्दी। हाँ, 5-7 सेकंड उसको रखे बड़े प्यार से, चबाओ भी मत। अरे यार पूरा स्वाद लेना है, मुंह में रखे।
दिखाइए, रख नहीं सकते, या तो अंदर निकलना पड़ेगा या तो वॉमिट करना पड़ेगा, दो में से करना ही पड़ेगा आपको। जितना भी स्वाद था वो 5-10 सेकंड के बाद में चला जाएगा। कितना आयुष्य है वो स्वाद का, कितना है, आप एक्सपेरिमेंट करके देखिएगा। मैं ये बोल रहा हूँ नहीं, आपको जो पसंद है, गुलाब जामुन है, रसगुल्ला या जो भी चीज है, उसको मुंह में रखिए, उसको बोलेगा बड़े प्यार से मुझे रखा है, मैं तो चबाऊंगा भी नहीं, ऐसे का ऐसे ही 1 पीस रखूंगा, क्या हालत हो जाएगी आपकी। वीडियो उतारिएगा उस दिन और फिर पब्लिक यूट्यूब में डाल दीजिए, देखिए कितनी लाइक्स आती है, आ जाएगी फेसबुक में से। जो चीज कुछ सेकंड से ज्यादा टिकती नहीं है वो पेट में चली जाती है, और पेट में कितने घंटे टिकती है। आपकी बड़ी आंत, छोटी आंत और बड़ी आंत में कितने घंटे पड़ी रहती है, और कुछ स्टॉक तो निकलता ही नहीं, पड़ा रहता है, महीनों तक पड़ा रहता है, सालों तक पड़ा रहता है, सड़ता है, सड़ता है, सड़ता है, और अनेक बीमारियों का कारण बनता है। समझ रहे हैं मैंने क्या बताया, क्या बताया मैंने? ये कुछ क्षण का स्वाद आपका सर्वनाश करता है। आगे ये टॉपिक में आएंगे, न्यूट्रिशन के टॉपिक में जब ये आएगा तभी आपको बताऊंगा मैं आगे। क्लियर? स्ट्रेस क्या है भैया, स्ट्रेस क्या है? पहले जो था ना, छोटे बच्चे को स्ट्रेस शब्द था ही नहीं। 14-15 साल तक तो स्ट्रेस क्या आता, खाएंगे पिएंगे, मजा करेंगे, खेलेंगे कूदेंगे, कुछ पड़ी ही नहीं थी। आज छोटे बच्चे को भी स्ट्रेस है। 2-4 साल बच्चे को बोले मेरे पास टाइम नहीं है, होता है क्या नहीं? हाँ, उसके पास भी है मोबाइल। देखो आपसे अच्छा बच्चा चलाता है, 2-2.5 साल के बच्चे को मोबाइल दे दो, अरे वो क्या क्या करते हैं, मैं तो कभी सोचता हूँ। तो बड़े बड़े जो साइंटिस्ट है उनको भी मोबाइल चलाने में डिफिकल्ट लगता है। ये लोग वापस उल्टा भी जाते हैं, वो भी करते हैं, वापस यूट्यूब में भी चले जाते हैं, पता नहीं क्या क्या करते हैं अपने आप से। कितना टाइम डालते हैं, उनका टाइम इसमें चला। खाना खिलाना है तो कैसे खिलाते हैं माँ आज? हाँ, टीवी पे पहले खिलाती थी, अभी यूट्यूब पे खिलाती है। हाँ, उसको कॉमेडी लगा के दे दो, कॉमेडी देखेगा और खाएगा। अभी उसका दिमाग किधर, कॉमेडी में लगेगा या खाने में लगेगा? तो बोलेंगे बच्चे को पचता नहीं है, बच्चे को ये बीमारी है। अरे खाने के टाइम उसको खाने का इम्पोर्टेंस दिखाई दे। लेकिन अनफॉर्चुनेटली कोई भी माँ नहीं कर पाती है, वो सभी लाचार हो चुकी है, क्योंकि उनको भी टाइम नहीं है उनके पास। तो खाने के वक्त खाने पे ध्यान दीजिए, क्योंकि ध्यान सब चीज़ में लगता है। खाने के वक्त खाने पे ध्यान दीजिए। ऐसा नहीं कि ऐसे बैठे उसको ही ध्यान देते हैं, हर चीज़ में ध्यान लगता है। पढ़ाई में भी ध्यान लगता है, खाने में भी लगता है, ड्राइविंग में भी लगता है, चोरी करने में भी लगता है, गलत बोलने में भी लगता है, हर चीज़ में लगता है। तो ये जो स्ट्रेस शब्द है, छोटे बच्चे से लेके युवाओं में है, काम करने वाले में भी है, बिजनेसमैन में भी है, रिटायर्ड आदमी के को भी बहुत सारे स्ट्रेस है। होपलेस और हेल्पलेस फील करते हैं। हमारा भी एक ज़माना था, हमारे ज़माने में ऐसा था, हमारे ज़माने में ऐसा था, अभी ऐसा हो गया। वो कई दुनिया में घूमते रहते हैं, जो चला गया उसमें चले जाते हैं, और कोई कल्पित भय में रहते हैं, अगर ये हो गया तो, वो हो गया तो, मेरा बच्चा मुझे छोड़ के चला गया तो, ऐसे ही भय में हम लोग घूम रहे हैं, और उसमें से ही स्ट्रेस पैदा करते हैं। वर्तमान का सुख अनुभव नहीं करते हैं। तो छोटा बच्चा हो, युवा हो, या उम्र लायक हो, या रिटायर्ड आदमी हो, हर कोई स्ट्रेस में है। वो बहुत बड़ा कारण है। क्लियर? क्या है आपको का ब्रेक कभी 7 बजे जाएंगे क्या है?
मैं देखो 4 से 6 हो गया, मैं तो नॉन स्टॉप खींच लूंगा। आप लोग का स्टेमिना क्या बोल रहा है? किसी को ब्रेक चाहिए या मैं गाड़ी चलाते जाऊं? हाँ चलो ओके, नहीं होगा तो मुझे बोल दीजिएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। देखो ज़्यादा लंबा खींचना भी अच्छा नहीं, बीच में ब्रेक चाहिए, किसी को कुछ नेचुरल कॉल आता है तो वहाँ जाके आए, थोड़ा एक चक्कर भी मार के जाए। अभी धूप भी कम हो गई है तो मेरी भी इच्छा है कि आप लोग एक चक्कर मारे, लेकिन थोड़ा सा मैं कवर करने के बाद। ओके, मैं वॉलंटरी आपको बोलूँगा, चिंता मत करें। अननेचुरल डाइट में क्या क्या आता है वो समझ लीजिए। पशुजन्य खुराक, पशुजन्य खुराक में क्या क्या आता है? मांसाहार आता है, दूध और डेयरी प्रोडक्ट सभी पशुजन्य खुराक में आता है। अग्नि पे चढ़ाया हुआ भोजन है वो भी जो है। दूसरा, मॉल में पैक फूड, टिन फूड जो भी लेके आते हो, डब्बे बंद लेके आते हो, रैपिंग किया हुआ है, वो सभी अननेचुरल फूड है। घर में अग्नि पे चढ़ाया हुआ भोजन भी अननेचुरल फूड है। जंक फूड जो है वो तो नाम से ही पता चलता है, लेकिन सबसे ज़्यादा क्रेज उसका ही है। जंक फूड खाने में ही सबसे ज़्यादा मज़ा आता है। पार्टीज और सेलिब्रेशन आज जंक फूड में ही हो रही है कि नहीं? अभी आप देख लीजिए, ये अननेचुरल फूड है। आपका डाइट कितना परसेंटेज अननेचुरल फूड का है, आप ही जजमेंट ले लीजिए। कितना परसेंटेज अननेचुरल है इसमें से? आप मेरे ख्याल से 90% से ज़्यादा अननेचुरल है। आपका खाखरा, फाफड़ा, गाठिया, ढोकला, सभी अखाड़ा, पापड़ सभी अननेचुरल में आते हैं। ऐसा लगा सोच सुधार ये आदमी क्या हो गया? अननेचुरल है। देखो इसका इफेक्ट रातों रात नहीं है, साइनाइड के जैसे जहर नहीं है, तो 10 साल 20 साल 30 साल 40 साल के बाद असर पड़ा है। ज़्यादातर देखो 40-50 के बाद ज़्यादातर सभी बीमार हैं। कारण क्या है? इतने साल तक गलत खाएंगे 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 खाएंगे, सेलिब्रेट करेंगे, मजा करेंगे, तो कुछ सजा तो मिलेगी नहीं, वही सजा भुगत रहे। अननेचुरल लाइफस्टाइल में क्या आता है? लोभ है, मोह है, ईर्ष्या है, अहंकार है, वासना है, ये है वो है, सब आ जाता है। द्वेष है, दुर्भावना है, छल है, कपट है, अविश्वास है, ये सभी चीज क्या है? अननेचुरल है। आप इसके लिए बने नहीं हो, और आपका 90% सोच या 95% सोच या 98% या 99% सोच यही है। बहुत ध्यान से देखिएगा तो कितनी नेगेटिव थॉट्स, कितनी भय की, चिंता की, वासनाओं की थॉट्स आ रही है, कितना जो है आपको अविश्वास के थॉट्स आ रहे हैं, कितना लोभ का आपको विचार आ रहा है। किसी को दे नहीं सकते हैं, फ्री में सब कुछ चाहिए, लेकिन देने के लिए कुछ भी तैयारी नहीं है। अंदर घर में बड़ा श्रद्धा है, लेकिन काम वाले के कपड़ा देने के लिए भी तैयारी नहीं है। तो ये सभी चीजें हैं, कहीं न कहीं वो कारण बनती है। अभी मुझे बताइए, पेट्रोल की गाड़ी है, केरोसिन पे चलाएंगे तो क्या होगा? सर आप लोग बताइए, मुझे इसका विषय आपको। पेट्रोल की गाड़ी किसकी है? केरोसिन पे चलाएंगे तो चलेगी कि नहीं? चलेगी, लेकिन खराब हो जाएगी। चलेगी। क्या क्या प्रॉब्लम होगा बताइए? हाँ, जमा ज्यादा निकलेगा। और बताइए? हाँ, मशीन बिगड़ेगी। और बताइए? पिकअप नहीं मिलेगा। बताइए? और अरे पढ़ के बोलो ना यार, मैंने सब लिखा है। हाँ, अरे मैं बोलता हूँ उसकी जगह आप बोलेंगे, और कुछ नहीं है, तैयार कर देती है, खाली इंग्लिश में लिखा। तकलीफ हुई है, अरे पहुंच भी पाएंगे, लेकिन बड़ी आरामदायक जर्नी नहीं होगी, पीड़ादायक होगी, क्योंकि इतनी वाइब्रेशन आएगी, इतना धुआं आएगा, गाड़ी में पिकअप भी नहीं है। और जो गाड़ी 4 लाख किलोमीटर 5 लाख किलोमीटर थी, तो 25-30 हज़ार किलोमीटर के बाद में लुढ़क गई है। गाड़ी को बेचने जाओ तो रीसेल वैल्यू नहीं आ रही है, कोई भी मजा नहीं आ रहा है गाड़ी में।
होता है कि नहीं? यही कुछ हमारे साथ हो रहा है कि नहीं? क्योंकि ओरिजिनल चीज थी वो हमने डाली नहीं है, केरोसिन जैसा कुछ खुराक हमने डाल दिया है, इसीलिए ये सभी प्रॉब्लम हमारे साथ आता है। लाइफ जिंदगी बोझ बन गई। अब तो गाना है ना, मेरी किस्मत में तू नहीं है, ऐसा ही कुछ गाना है क्या? तो जिंदगी बोझ जैसी लगती है ना, अनप्लेजेंट लगती है। कारण क्या है? सब कुछ अननेचुरल है, खाना भी अननेचुरल है, सोच भी अननेचुरल है, जीवनचर्या भी अननेचुरल है। क्लियर? होपलेस डाइट, क्या बताया मैंने? ऐसा डाइट जिसमें हार्मोन, जो हमारे को बॉडी को जो हार्मोन चाहिए, न्यूट्रिशन चाहिए, वो नहीं है। वो डाइट क्या है? H फॉर हार्मोन्स एंड न्यूट्रिशन लेस डाइट। क्या है? आगे बताऊंगा क्या। O मीन्स ऑक्सीजन लेस डाइट। P मीन्स पाइथो न्यूट्रिशन लेस डाइट। E means enzyme-less diet. H means hormone-less diet. O means oxygen-less diet. P means phytonutrition-less diet. E means enzyme-less diet. ये सब किसमें बैठता है? ये कहाँ बैठता है? Where does it fit? कौन सी खुराक में ये सब नहीं होता है? सभी अननेचुरल चीज में ये नहीं होता है। वो फिर जो भी इंडस्ट्री से आता है, फैक्ट्री से आता है, वो सभी चीज नहीं होती है। जो भी चीज अग्नि पे चढ़ जाती है उसमें से हार्मोन्स के कम हो जाते हैं, जो आपकी बॉडी को चाहिए वो भी नहीं मिलते हैं, ऑक्सीजन निकल जाता है, पाइथो न्यूट्रिशंस होते हैं वो नष्ट हो जाते हैं, बॉडी के न्यूट्रिशन कम हो जाते हैं और बॉडी के एंजाइम्स जो है बहुत कम हो जाते हैं। ये प्रूवन थियरी है, प्रूवन फैक्ट है, इवन मॉडर्न साइंस भी ये मानता है। लेकिन मॉडर्न साइंस भी तो एक बिजनेस बन चुका है, वो भी तो बीमारियों पे टिका हुआ है। तो जितनी बीमारी ज्यादा उतनी तेजी वहां पे ज्यादा। क्लियर? होपलेस डाइट। अरे हमको क्या है, क्या बोल रहे हैं? लेकिन देखिए 40, 50, 60 साल की उम्र में, 15, 20 साल की उम्र में आज पैदा हुए बच्चे हैं, इतनी बीमारियां हैं, तो हमें कुछ तो सोचना पड़ेगा कि नहीं। और कोई भी डायरेक्शन नहीं दे रहा है, ना तो मॉडर्न साइंस दे रहा है, ना तो हमारे साधु संत महात्मा दे रहे हैं, ना तो हमारी कोई ट्रेडिशंस दे रही है। तो कहीं ना कहीं से तो सत्य आना चाहिए या नहीं? तो एनडीएस के पास ये ताकत है, ये प्रगाढ़ सत्य बोलने के लिए, क्योंकि इतना सत्य बोलने के लिए हिम्मत चाहिए। तो ये हिम्मत है एनडीएस में, इसीलिए एनडीएस मैं प्रणाम करता हूँ और सोचता हूँ कि भैया शक्ति है कि इस सत्य को शायद कभी शहीद होना पड़े तो शहीद होने के लिए भी तैयार हूँ, क्योंकि सत्य बोलूंगा तो उसके परिणाम आएंगे। बहुतों को चुभेगा तो वो भी खड़े हो जाएंगे, तो परिणाम भुगतने के लिए मैं तैयार हूं। ओके, શું છે ભાઈ? હવે આગળ ચાલુ રાખો. ચાલુ રાખો. હા હા બેટિંગ કરું ના? હા